हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, ये कह रहे हैं तीन दोस्तें हैं, रेशमा, सलमा और मंदी। ठीक है, ये खेल रही हैं एक सर्कुलर बाउंड्री पर। ठीक, ये कह रहे हैं जो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया और ये OS भी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर्स हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं जो इन दो बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है दो बच्चों का, दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। मतलब RS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स और SM भी जो तुम्हारा ये भी जो है 6 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ें तो गिवन है। ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट RM हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर लो तुम OR, OM एंड OS। ठीक है, OR, OS और OM को ज्वाइन करो। लेकिन जब OS को ज्वाइन करोगे तो ऐसे ज्वाइन करना कि ये परपेंडिकुलर फॉर्म हो। ठीक है, सच दैट OP इज परपेंडिकुलर टू RM। ठीक है, क्लियर है। तो ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो हमको पता है बच्चों कि सेंटर से अगर कॉर्ड पर 90 डिग्री एंगल बनाता है तो क्या होता है, ये जो कॉर्ड होती है वो बाइसेक्ट होती है। ये सबको पता है ना। ये वाला क्या होता है, RP इज इक्वल टू PM। क्यों होगा ये, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, है ना। ठीक है, वो उसको बाइसेक्ट करती है। थ्योरम 10.3। ठीक है, क्लियर है। अब तुम लोग देखो, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करती हूँ, इन ट्राइंगल ORS। मैं क्या करूँगी, पहले इसका एरिया निकालती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। चलो हाफ कर लो। बेस क्या है बच्चों तुम्हारे यहाँ पर, OS है और हाइट कितनी है, RP है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों हमको पता है यहाँ पर OS क्या है, रेडियस है। तो मैं यहाँ पर 5 रख दूँ, हाफ इंटू 5 इंटू RP लिख दूँ। तो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अभी के लिए दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ तो RP भी हमें नहीं पता है। ठीक, तो देखो अब हम कैसे करेंगे, अभी तो आधी अधूरी चीज़ हमें पता है ना, इसको तुम ज़रा सा भी, मैंने तो मिटा दिया है। ठीक, तुम लोग इसी की हेल्प से हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चों हमारे पास एक और एरिया निकालने का तरीका है, वो क्या है, बाय हीरोइंस फॉर्मूला। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो साइड है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर और तीसरी साइड कितनी है, अगेन 5 सेंटीमीटर। ये ABC क्या है, तुम्हारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना। इसमें हम निकालते हैं S, ये क्या है तुम्हारा सेमी पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है, A + B + C डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, है ना। 16 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 8। तो यहाँ पे तुम्हारा सेमी पेरीमीटर क्या आ गया तुम्हारा, 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम एरिया ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर एरिया क्या होता है, √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एरिया क्या आ जाएगा, 8 - A बताओ 5। ठीक, फिर 8 - B क्या हो जाएगा, ये 8 - 6, फिर 8 - C क्या है, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा √8, ये क्या है तुम्हारा 3, ये क्या हुआ 2, फिर ये क्या हुआ अगेन 3। ठीक है, क्लियर। अब देखो हम आगे कैसे से प्रोसीड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 3 2 दफ़ा आ रहा है, मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। ठीक, 8 2 = 16, 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लो, 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। ठीक,
अब देखो बच्चों, इससे पहले जो हमने करा था पाइथागोरस थ्योरम से जो एरिया निकाला था, उसमें बताओ एरिया क्या आ रहा था, वहीं पे हम ये एरिया यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमारी आरपी निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना एरिया आ गया हमारा 12 है ना, और वहाँ पे कितना था, हाफ, पाइथागोरस थ्योरम से कितना था, हाफ इंटू 5 इंटू आरपी, यही तो था। ठीक, चलो यहाँ से आरपी निकालो, 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा तुम्हारा आरपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाता है 4.8 सेंटीमीटर्स। ये तो आ गया तुम्हारा आरपी। ठीक है, क्लियर है। और हमको पता है बच्चों, सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जाता है तो उसे बाइसेक्ट करता है, मतलब आरपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आरएम। ठीक है, पूरा आरएम का आधा आरपी है, क्योंकि ये से बाइसेक्ट कर रहा है मतलब, तो यहाँ पर तुम्हारा आरएम कितना आ जाएगा बच्चों, आरएम विल बी ट्वाइस ऑफ आरपी। 2 इंटू 4.8 कितना हो जाएगा बच्चों, 9.6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये कह रहे एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर्स है। मतलब इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर्स का मतलब क्या हुआ कि जो 3 दोस्त बैठे हैं, ए से अंकुर, एस फॉर सैयद और ये डेविड। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है, ऐसे ही ओ एस भी 20 मीटर्स है और ओ डी भी 20 मीटर्स है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का। ठीक है, तो तीनों इक्वल आ गए। अब यहाँ पर बच्चों हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये कह रहा है कि तीनों दोस्त यहाँ बैठे, ये किसी टॉय से, टेलीफोन टॉय से बात कर रहे हैं, उसकी स्ट्रिंग का डिस्टेंस बताओ। ठीक है, क्लियर है। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है, लेट दिस डिस्टेंस बी एक्स, तीनों बराबर है वाली स्ट्रिंग का डिस्टेंस। ठीक है, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस कैसे करोगे, तो देखो हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि मैं क्या करती हूँ, सेंटर से इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हूँ। ठीक है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाती हूँ जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करे। तो हम क्या लिख देंगे, ड्रॉ, इसको ले लो तुम, पी ले लेते हैं सपोज, एम ले लो, चलो, ड्रॉ ओ एम ड्रॉ ओ एम ऑन एस डी सच दैट एस एम इज इक्वल टू एम डी। मैंने क्या करा, एक मीडियन बना ली ओ एम, तो ये आधे आधे पार्ट में उसको डिवाइड करेगी। और हमको बच्चों क्या पता है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, कि अगर ओ एम विल बी परपेंडिकुलर टू एस डी। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है कोई भी लाइन, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मीडियन ऑन अ कॉर्ड, मीडियन आधा आधा बाइसेक्ट करेगी, है ना, फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ओ एम जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक और चीज़ बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर, वो क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट समझो। क्या, कि अगर यहाँ से जैसे एक सर्कल है, ठीक है, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, ठीक, यहाँ से मीडियन डालो इसके ऊपर, यहाँ से मीडियन डालो इसके ऊपर, यहाँ से मीडियन डालो इसके ऊपर, तो ये जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका क्या वो है लॉजिक यहाँ पर कि ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यही कॉन्सेप्ट हम इधर यूज़ करेंगे, तभी फर्दर आगे जा पाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब ये हम सेंट्रॉइड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो मैं कह सकती हूँ ए ओ इज टू ओ एम इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए ओ कितना है बच्चों, हमें पता है रेडियस है 20 यहाँ पर, तो मैं कह दूँ 20 अपॉन ओ एम। ओ एम क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2/1। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से बच्चों ओ एम कितना आ जाएगा, 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो ओ एम तुम्हारा 10 मीटर्स आ गया। ठीक है, अब आगे क्या करोगे बच्चों, इस वाले ट्राइंगल में ओ एस ए में वो लगा लो पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हारे पास ये गिवन है 20,
OM आ गया 10 तो SM निकल जाएगा, है ना। ये 20 गिवन है, OM भी आ गया 10। ठीक, चलो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों, इन ट्रायंगल OSM, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर कह सकते हैं। मुझे SM ही तो चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, OS स्क्वायर माइनस OM वो इधर ले लेती हूँ, इज इक्वल टू SM का स्क्वायर, ठीक है। 20 का स्क्वायर बताओ, है ना, माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर हटा लो यहाँ से, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, तो SM कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा रूट 300, है ना। तो रूट 300 को मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 10 रूट 3, है ना। 3 इंटू 100 लिख सकते हो इसको, 3 इंटू 100 लिख दोगे तो ये 100 बाहर आके स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, 10 रूट 3। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे SM नहीं, मुझे SD चाहिए, है ना। तो हमको पता है कि SD क्या है यहाँ पे, डबल ऑफ SM, क्योंकि हमने पहले देखा था ना कि इसे बाइसेक्ट करेगा, हमने ऐसे ही तो कंस्ट्रक्ट करा था। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 रूट 3 मतलब 20 रूट 3 मीटर्स। ठीक है, क्लियर, आ गई अच्छे से समझ में। ठीक है सर, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इधर तुम्हारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक।